हेलो दोस्तों, मैं दिव्या, एक कैंसर पेशेंट। मैं आप सबका इस चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको अपने दूसरे कीमो का अनुभव बताऊंगी। मैंने अपने पहले कीमो का अनुभव बताया है। आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जरूर इस चैनल में जाकर वीडियो देख सकते हैं। मैं इसका लिंक डाल दूंगी। मैं आज आपको बताऊंगी कि मेरे दूसरे कीमो में मेरा अनुभव कैसे रहा। हम लोग बस से सफ़र करते हैं। जब हम लोग गए और डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर को मैंने अपनी परेशानी बताई, जो मुझे पहले की वो में कितनी परेशानी हुई थी, वो सारी परेशानी बताई। मुझे बुखार आ रहा है, उल्टी दस्त हो रहा है और मेरे जबड़ों में दर्द है, गले में पूरे छाले हो गए हैं, मुंह नहीं खुलता। तो फिर डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अगर गले में दर्द है, जबड़ा नहीं खुल रहा है, तो आप गर्म पानी में नमक डाल के गरारा करो, इससे राहत मिलेगा। और इस बार आपको दूसरी दवाई देंगे उल्टी दस्त बुखार के लिए, तो आपको ठीक लगेगा। मुझे ना पहले कीमो में इतना ज़्यादा मुझे तकलीफ हुई थी कि खाने पीने में। तो मेरे दूसरा कीमो में भी मुझे ऐसा होगा बोल के मुझे डर लग रहा था। फिर कीमो लगने से पहले मेरा वेट और हाइट लिया गया, तो मेरा वेट 6 किलो कम हो गया। पहले मेरा वेट था 48, अब वो हो गया 42। तो मैं भी डर गई। मुझे पता था कि मेरा वेट कम होगा, पर इतना ज़्यादा कम होगा मुझे नहीं पता था। तो 6 किलो मेरा वेट कम हो गया, तो मुझे डर लगने लग गया कि मेरा वेट इतना कम हो गया। क्योंकि मैं पहले की हूँ तो मुझे कुछ खाने पीने में होता नहीं था, तो मेरा तो वेट कम होता ही होता। उसके बाद जब मुझे कीमो लगना था उससे पहले ब्लड टेस्ट हुआ, तो मेरा ब्लड भी कम हो गया। जो पहले 14 ग्राम था अब वो 11 ग्राम हो गया। फिर मुझे कीमो लगा। आपको मैंने बताया है कि मुझे कैसे दवाई डाला गया क्या है, ये मैंने अपने पहले वीडियो में बताया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा जरूर। फिर मुझे कीमो लगा। उसके बाद 24 घंटे बाद हमने इंजेक्शन लगवाया और हम लोग उसके दूसरे दिन घर आ गए। घर आने पर सब कुछ ठीक था, जैसे नॉर्मल रहता है कीमो लगने के बाद। उसके 5वें दिन में फिर मेरी तबीयत खराब हो गई। फिर उल्टी दस्त होना, बुखार आना। पर इस बार जो डॉक्टर ने मुझे दवाई दी थी तो उससे मुझे उल्टी में दस्त में बहुत राहत मिला था। और मैंने गर्म पानी में नमक डाल के गरारा किया, इससे भी मुझे बहुत राहत मिला मेरे दर्द में गले के। पर इस बार ऐसा हुआ था कि मुझे बुखार आता था छूट जाता था, पर इस बार मुझे 2 दिन तक बुखार था, छूट ही नहीं रहा था। तो डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि अगर बहुत ज़्यादा कुछ तबीयत खराब होता है या परेशानी होती है तो आप पास में हॉस्पिटल हो, डॉक्टर हो, तो उससे जाके अपना चेकअप करवा लीजिए। तो मुझे 2 दिन तक बुखार नहीं छूट रहा था। फिर मैं पास के हॉस्पिटल में गई और डॉक्टर को दिखाया मैंने और बताया कि मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ और मुझे कीमो लग रहा है। तो डॉक्टर ने मुझे उसी अनुसार मुझे मेडिसिन दिया, जिससे धीरे धीरे मेरा बुखार ठीक हो गया। पर खाने पीने की तकलीफ मुझे अभी भी बनी हुई थी। जिस कुछ भी चीज़ मैं खाती तो मुझे पूरा एहसास होता कि मुझे इधर से अंदर से जा रहा है, या मुझे लगता है ऐसा दिख रहा है, ऐसा एहसास होता। मुझे खाने पीने में तकलीफ अभी भी थी, पर जो मेरा वेट कम हो गया था तो उसकी वजह से मुझे डर था। डर लगता था कि अगर मेरा इसी तरह वेट कम होता रहा तो मुझे और भी कीमो लगनी है। डॉक्टर ने मुझे 8 कीमो का कहा था, तो मैं कैसे करूँगी? ऐसा सोच के मैं अच्छे से खाने की कोशिश करती और घर में भी सब मुझे बोलते तेरा वेट बहुत कम हो गया है, अच्छे से खाओ, खाने पीने में ध्यान दो। मैं अपने से भी खुद भी कोशिश कर रही थी कि मैं अच्छे से खाऊं। पर इस बार मुझे अपने पहले कीमो से जो परेशानी थी, इस बार मुझे दूसरे कीमो में थोड़ा कम लग रहा था। ऐसा नहीं है कि नहीं लग रहा था, पर थोड़ा कम लग रहा था मुझे। और मुझे अभी भी परेशानी थी खाने में, क्योंकि मैं अभी भी खाने की खुशबू से या किचन में जाऊं तो खाना जो बन रहा है उसकी खुशबू से मुझे उल्टी होना, मतलब लग रहा था कि उल्टी हो जाएगा, ऐसा लगता ही था मुझे। और हो भी जाता था। पर इस बार दवाई से मुझे बहुत राहत थी। और जैसे मैंने अपने पहले कीमो में बताया था कि मेरे सर के सामने के बाल पूरे झड़ गए थे, वैसे ही मेरे दूसरे कीमो के लास्ट होते तक 18-19 दिन होते तक मेरे सर के पीछे के लगभग सारे बाल झड़ गए थे। और जब वो बाल झड़ रहे थे ना, तो मेरी जड़ में बहुत झंझनाहट महसूस होता था, चुनचुनाहट होता था, जलन करता था, मेरे सर में दर्द करता था। बहुत ज़्यादा परेशान लगता था। मैं सोती थी तो मुझे इधर ऐसे सोती थी तो ना मुझे ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा जलन कर रहा है मेरा सर, मुझे इस तरह मुझे लगता था, मेरे बाल झड़ते थे तो। और लगभग मेरे सारे बाल दूसरे कीमो तक झड़ गए और मेरे पाँव के भी बाल झड़ना स्टार्ट हो गए थे। अभी तो मैंने ये पेंसिल लगाया हुआ है, मेरे पाँव के भी लगभग
बाल धीरे धीरे झड़ने चालू हो गए थे। आप लोग भी कोई कैंसर पेशेंट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा। और मैं आपको बताऊं कि जब मेरा कीमो लगता था तो मुझे उसके 21 दिन का मेरा साइकिल था कीमो लगने का, तो 21 दिन होते तक मुझे बहुत परेशानी होती थी। उल्टी, दस्त, बुखार ये सब की तो परेशानी होती ही थी। खाने पीने में परेशानी होती थी और बहुत बेचैनी लगता था। कभी मतलब बता नहीं सकती कि किस प्रकार का एकदम वो होता था। शरीर में जैसे लग रहा था शरीर में कोई कुछ अलग ही उथल पुथल चल रही हो, तुम पता नहीं, मन बहुत बेचैन हो जाता था कभी कभी और एकदम सुस्त मन लगता था। ये तो मेरा जो पहले कीमो में जो मेरी परेशानी थी उससे मुझे बहुत ठीक लगा दूसरा कीमो में, क्योंकि मैं अपने से भी कोशिश कर रही थी खाने की, क्योंकि मेरा वेट कम हो गया तो मुझे अच्छे से खाना इसकी कोशिश कर रही थी मैं। और मुझे और भी कीमो लगना है। अगर मेरा हाल ऐसे ही रहा तो मैं कैसे उस बाकी कीमो को मैं कैसे झेल पाऊंगी, ऐसा लगता था। आगे मैं आपको अपने तीसरे और चौथे कीमो का अनुभव बताऊंगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। और आप कोई कैंसर पेशेंट है या आप कोई कैंसर पेशेंट को जानते हैं तो उनका अनुभव भी मुझसे शेयर कीजिएगा, ताकि मैं अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकूं। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।